हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए ये है कि जो है एनआईओएस जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसीजन आ चुका है। तो क्या जो है फाइनल डिसीजन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था और एक साल पहले जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका जो दायर की गई थी एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के द्वारा, तो उसको जो है याचिका खारिज कर दी गई थी और पीआरटी से जो है इन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। तो फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। क्या डिसीजन आया हुआ है वो हम लोग समझते हैं। साथ में जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अब जो है एनआईओएस के जो अभ्यर्थी होंगे, यानी जिनके पास भी डीएलएड की जो डिग्री होगी, वो जो है शामिल कर दिए गए हैं। इसको लेकर अपडेट आया हुआ है। तो सुपर टेट हो आपका, चाहे डी हो या फिर एनआईवीएस हो या फिर केवीएस हो या फिर बीपीएससी टीआरई 4 हो, सभी राज्य में लागू किया जा रहा है और हर एक शिक्षक भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे वो अभ्यर्थी जिनके पास एनआईओएस डीएलएड की जो डिग्री है। ठीक है, क्योंकि अभी तक वो मान्य नहीं था, बट अब जो है फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश आ चुका है और जो है वो मान्य कर दिए गए हैं। पीआरटी में जो है एनआईओएस के जो अभ्यर्थी हैं उनको शामिल कर लिया गया है। तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद, खारिज होने के बाद भी जो है एक साल बाद फिर से रिव्यू के लिए जब डाला गया अभ्यर्थियों के लिए और उस पर जो है सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसमें बदलाव हुआ। ये एक सब समझिए जो है इतिहास में पहली बार ही ऐसा है। लेकिन फाइनली जो है अभ्यर्थियों के हित में जो है डिसीजन आया और उनको जो है शामिल कर लिया गया है। तो जो अपडेट है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। यहाँ पर जो है एक इन्फॉर्मेशन आया हुआ है, आप देख सकते हैं कि अब छात्रों के लिए जो है आगे होगा 1 वर्ष का जो है बीएड पाठ्यक्रम, यानी 1 साल का जो है बीएड रहने वाला है। वर्ष 2026 से 2027 में प्रवेश लेने वाले जो है विद्यार्थी आएंगे 1 वर्ष के नए कोर्स के दायरे में। यानी अब जो है 2026 में जो एडमिशन करवाएगा बीएड में, वो जो है 1 साल के जो बीएड होता है उसमें जो है शामिल किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति में जो है स्नातक और परास्नातक के पठन पाठन में बदलाव के बाद अब अन्य पाठ्यक्रमों में भी जो है बदलाव किया जा रहा है। अब नए सत्र यानी 2026-27 में बीएड करने वाले छात्र 1 वर्ष का कोर्स करेंगे, जबकि छात्र जो है सन 2024-25 में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को 2 वर्षीय बीएड कोर्स करना होगा। यही नहीं, अगर 1 अप्रैल 2025 और 25 से 31 मार्च 2026 के बीच प्रवेश लिया तो इन अभ्यर्थियों को जो है 2 साल का बीएड करना होगा, यानी 2 साल का ही बीएड का पाठ्यक्रम रहेगा। वहीं 3 वर्षीय स्नातक कोर्स में जो है एडमिशन ले चुके स्टूडेंट व जो है पाठ्यक्रम यथावत रहेगा। यह जो है नया प्रयोग नई शिक्षा नीति के 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के छात्रों की जटिलताओं को दूर करने के लिए जो है किया जा रहा है। ये जो है यहाँ पर बताया जा रहा है 2024-25 में प्रवेश पाए विद्यार्थी 2 वर्ष में ही पूरा करेंगे कोर्स। ठीक है, जिन्होंने भी जो है 2024 में या फिर 25 में एडमिशन करवाया बीएड में, तो वो क्या है 2 साल का ही वैलिड है। लेकिन जो अभ्यर्थी 2026 और 27 में एडमिशन करवाएंगे उनका अब 1 साल का बीएड मान्य होगा और 1 साल का ही बीएड में वो शामिल होंगे। ये जो है एक बदलाव आया है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए अपडेट क्या है उसको हम लोग समझते हैं। 18 माह के डीएलएड वाले शिक्षक भर्ती के लिए मान्य, यानी जिनका भी जो है 18 माह का डीएलएड रहा है, क्योंकि एनआईओएस के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने जो है ये कोर्स कर रखा था। लेकिन क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर की गई तो क्या हुआ, इनको अनवैलिड कर दिया गया, यानी मान्य नहीं रहे और पीआरटी से बाहर किया गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि ये पीआरटी में एलिजिबल नहीं है, अब बच्चों को पढ़ाने योग्य नहीं है, इसलिए क्या हुआ, इनको बाहर किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब है 1 ईयर बीतने के बाद अभ्यर्थियों ने रिव्यू के लिए ये फिर से जो है याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में और इसमें फिर से सुनवाई हुई। जब इसमें फिर से सुनवाई हुई तो फाइनली डिसीजन बदला गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ये फैसला अब जो है अभ्यर्थियों के हित में आया और ये कहा गया कि अब जो है एनआईओएस जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको पीआरटी में शामिल किया जाता है।
तो अगर वो पीआरटी में शामिल हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन है, सभी को मानना होगा, हर स्टेट में फॉलो होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में फॉलो होगा, सभी जगह ये वैलिड माना जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी अभ्यर्थी एनआईओएस का कोर्स किए हुए हैं वो बीपीएससी टीआरई 4 में भी अप्लाई कर पाएंगे। यूपी में अगर सुपर टेट आता है, नई वैकेंसी आती हैं तो भी वो इलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। क्यूवीएस हो गया उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, DSSS भी हो गया उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कोई भी किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में, कहीं पर भी अगर जो है नई शिक्षक भर्ती जो है निकलती हैं, विज्ञापन आता है और उसमें अगर पीआरटी की वैकेंसी आई हुई है तो इलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत अच्छा है क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया और ये जो है बहुत अच्छी बात है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने भी जो है 18 माह का कोर्स कर रखा था, उनको जो है पीआरटी से बाहर किया गया था। अब ऐसी सिचुएशन में वो कहीं भी वैलिड नहीं थे, कहीं पर भी जो है अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ये फाइनल डिसीजन आने के बाद अब उनको हर जगह पे मौका दिया जाएगा। ठीक है, वही जो है इसमें बताया गया है कि 18 माह का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वीआर जो है गवाई ने पिछले साल एनआईओएस डीएलएड को जो है फ्रेश शिक्षक भर्ती में अयोग्य माना था, जिसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई, यानी रिव्यू के लिए डाला गया था, जिसकी फाइनल सुनवाई करते हुए जस्टिस जो है गवाई ने फैसला सुनाया है कि 18 माह का डिप्लोमा कोर्स सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य है। इस फैसले के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में एनआईओएस के जो अभ्यर्थी होंगे डिप्लोमाधारी, उनको जो है आवेदन करने का मौका मिल जाएगा, यानी कि बीपीएससी टीआरई 4 में वो अप्लाई कर पाएंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनआईओएस से जो है 18 महीने का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे और आने वाले शिक्षक भर्ती यानी शिक्षक की भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे छात्रों को शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जो है 2017 में कहा था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक एनआईओएस से डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने डीएलएड कर लिया है। इसके बाद इन्हें 18 माह में ही जो है डीएलएड करा दिया गया। इसके बाद जो है 24 माह के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने इस मामले पर केस कर दिया। इसके बाद से जो है कई राज्य में भर्ती रोक दी गई, यानी जो 2 साल का कोर्स होता है तो उन अभ्यर्थियों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो उनको जो है पीआरटी से बाहर कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ, अभ्यर्थियों ने रिव्यू के लिए फिर से याचिका दायर की, यानी फिर से इस पर सुनवाई हो। तो क्या हुआ, जब हर पक्ष के बारे में सोचा गया, समझा गया, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल डिसीजन ये आया कि इनको वैलिड किया जाता है, पीआरटी में शामिल किया जाता है। तो काफ़ी गुड न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि जो है अब जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो अप्लाई कर पाएंगे पीआरटी में। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि इनको भी जो है मौका मिलेगा शिक्षक बनने का और ये भी इलिजिबल है पीआरटी में शिक्षक बनने के लिए। कहीं पर भी अगर किसी भी स्टेट में वैकेंसी आती हैं, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 4 आपका आने वाला है बिहार में, जिसका नोटिफिकेशन जनवरी तक देखने को मिलेगा, तो उसमें अप्लाई कर पाएंगे पीआरटी में, क्योंकि जो है इनको वैलिड किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को मानना होता है, हर स्टेट में फॉलो होगा। तो फाइनली फ्रेंड्स गुड न्यूज़ आई हुई है। बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको अपडेट दे दी जाएगी। चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट टाइम से मिलती है। साथ ही सीटेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।